12 वर्षों बाद ये जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं सीनेट चुनाव के 2024 के, आज काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ए का रिजल्ट अभी आ चुका है, जिसमें प्रमोद कुमार विजयी हुए हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। अभी हमारी मौजूदगी विश्वविद्यालय प्रांगण में है और यही वो मतगणना केंद्र है जहां पे बता दें कि अभी मतगणना चल रहा है। सीनेट सदस्य के लिए जो चुनाव जो 12 वर्षों के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि 12 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहा था, अब इसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए कि कई पदों पर जो है बीते दिन जो है वोटिंग हुआ है और आज इसकी गिनती हो रही है। और देखिए कि एक प्रत्याशी विजय भी हो गए हैं। हालांकि पूरा रिजल्ट जो है शाम को 6 बजे तक घोषित होगा, लेकिन अभी मतगणना चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से मतगणना जो है वो चल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी मतगणना में नहीं आ रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गया है। विश्वविद्यालय परिसर में इस तस्वीर को आप सब और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो बिहार विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार है डॉक्टर अपराजिता कृष्णा जी, जो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार है, साथ ही इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर है, वो देखिए किस प्रकार से शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्याशी से उनके समर्थक से कह रहे हैं कि आप लोग शांति बनाइए और किसी प्रकार की चुनाव में धांधली नहीं होगी। और चुनाव का वोट जो है एक एक कर बड़ी बहुत अच्छे तरीके से गिनती चल रही है। क्या कुछ कह रही है विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा, जो इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर है, पहले आप वो सुनिए। रिजल्ट आज 12 वर्षों बाद ये जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं सीनेट चुनाव के 2024 के, आज काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ए का रिजल्ट अभी आ चुका है, जिसमें प्रमोद कुमार विजयी हुए हैं 47 वोटों से, और उनके पीछे राजेश्वर जी थे जिन्हें 43 वोट मिले हैं। बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी अनकंटेस्टेड थे, वो लोग का रिजल्ट शाम को हम लोग 6 बजे सभी को रिजल्ट और सर्टिफिकेट सभी को इसी हॉल में दिया जाएगा। और बी और सी दोनों के अभी बक्से खुल चुके हैं, बंडल बन रहे हैं। काउंटिंग और रुझान 4 बजे के करीब आने की संभावना है। कॉलेजेस तो अलग अलग हैं, गिनती तो हम नहीं बता सकते हैं। फिर भी हमारे 19 जिले में 19 पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने बनाई थी। 14 जिलों में ऐसे 23 जिलों में हमारे कॉलेजेस हैं, लेकिन 19 स्टेशन हमारे थे जो 14 जिलों में स्थित थे। काउंटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। काउंटिंग बहुत शांतिपूर्ण चल रही है। आप व्यवस्था देख सकते हैं, कैंडिडेट सारे व्यवस्था से संतुष्ट हैं और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में काउंटिंग चल रही है। कितने प्रत्याशियों ने लिस्ट आपको दिया जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार है उनका, साफ तौर पर हमने सुना। देखिए किस प्रकार से जो है सीनेट हॉल में अभी जो है मतगणना चल रहा है। एक प्रत्याशी विजय हुए हैं और 12 वर्षों के बाद ये चुनाव हुआ है। और देखिए इस चुनाव के बाद अब जो विश्वविद्यालय में जो समस्या हो रही थी, जो विकास का बाधा बन रहा था, इस चुनाव के बाद जो है वो सभी समस्या दूर होगी, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक है उन सभी को भी इस चुनाव का आस लगा हुआ था। लेकिन राज्यपाल के आदेश के बाद इस चुनाव को अब कराया गया है। अब जो है ये चुनाव जो है कंटिन्यू होगा। 3 साल में इस चुनाव को कराना होता है, लेकिन किसी कारणवश ये 12 वर्षों से ये चुनाव नहीं हो रहा था। इसको लेकर जो शिक्षक थे, जो प्रोफेसर थे, वो लोग लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब देखिए कि राज्यपाल के आदेश के बाद जो है चुनाव कराने का आदेश हो गया था। 22 तारीख को वोटिंग हुआ है और आज जो है मतगणना जारी है और शाम को 6 बजे तक कई पद पर जो चुनाव हो रहे हैं उन सभी का रिजल्ट आ जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।